नहीं, हाँ दिख रही है। Okay, sir. First of all, I wish you all a warm and healthy, prosperous good morning to all of you. A very, very good morning to all of you. I say a big thanks to Siag sir and Sanjay sir to give me such a big opportunity in this pandemic, or you can say on the Zoom phenomena. Okay friends, my name is Karuna Sharma और रोहतक के शहर से बिलोंग करती हूँ। आज आप लोगों के बीच छोटी छोटी चीजें शेयर करने का मौका मिला है। सो थैंक यू ऑल। आज अगर हम 8 से 8:30 बजे की जो हम टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करना चाहेंगे, आपने अपनी जिंदगी का जो आधा घंटा आज हमें दिया है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सेशन को, मीटिंग को एक मीटिंग और सेशन कह के कंप्लीट ना करें। आप इसको बिल्कुल इंटरेक्टिव बना के रखें और आप बिल्कुल अज्यूम करके चलें कि हम आपके साथ हैं और मैं आपके सामने बोल रही हूँ। जैसे मैं विजुलाइज कर पा रही हूँ कि मेरे साथ में इतने सारे लोग सामने बैठे हैं और आप सेशन को प्लीज इंटरेक्टिव बनाए रखिए। ओके, स्टार्ट करते हैं सेशन। फर्स्ट मैं भगवान से प्रे करती हूँ, आप भी एक चंद सेकंड के लिए जिस गॉड को आप मानते हो, प्रभु को, अल्लाह को, जिसको भी आप मानते हो, आप उनसे प्रे करें कि भगवान इस कोविड-19 में, इस पेंडेमिक में पूरी की पूरी दुनिया को स्वस्थ रखे और आपको एक बड़ी कामयाबी मिले। आज हम बात करेंगे, अपना जो फिनोमिना है, अपना जो आज का मेन मुद्दा रहेगा वो है आत्मनिर्भर भारत। आगे स्लाइड चलने से पहले आप पहले टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करें, टाइटल को क्लियर करें कि आत्मनिर्भर क्या होता है। और आत्मनिर्भर भारत की ये जो सेमिनार है डेली आपके पास कैसे जूम पे अटेंड किया जाने को कह रहा कि आज आप डेली सेमिनार अटेंड करो 8 से 8:30 बजे वाला। अब बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर अगर सरफेस पे बात करें तो पहले देखते हैं हम आत्मनिर्भर होता क्या है। आत्मनिर्भर अगर हम बात करें वर्ड की, आत्म का मतलब होता है स्वयं और निर्भर का मतलब होता है डिपेंडेंट। मीन्स आप अपने स्वयं के खुद लेखदाता हो। आप किसी के ऊपर कोई भी निर्भर नहीं है कि आप किसी काम के लिए। अब आप बात सोचो कि निर्भर का क्या मीनिंग है। अगर छोटे बच्चे की बात करें तो वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। अगर आप एक जवान बच्चे की बात करते हो, यंग की बात करते हो, एक ओल्ड की बात करते हो, तो वो उसको आप आत्मनिर्भर कैसे कहोगे। क्या पैसे कमाने वाला ही आत्मनिर्भर होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छोटा बच्चा है, अगर वो अपना काम स्वयं करता है, खुद अपने कपड़े पहन लेता है, स्कूल में खुद जाता है, आता है, तो ये भी उसका एक आत्मनिर्भर का ही पार्ट है। अब जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे हमें पैसों की जरूरत होती है। हर काम के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो बिल्कुल हमें अपना सेल्फ रिलायंट लेना पड़ेगा और हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अब सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बना जाए और सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए आपको क्या क्या मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में जो खुद समर्थ होता है उसको हम आत्मनिर्भर कहते हैं। मीन्स जो जो भी पर्सन अपनी लाइफ अपने बलबूते पे जीता है वो आत्मनिर्भर होता है। जो अपना रोजगार स्वयं बनाता है, मीन्स पैसे के लिए या एजुकेशन के लिए, या आप इन दी टर्म्स आप कह सकते हो किसी भी आप काम के लिए किसी के ऊपर निर्भर ना हो। आप अपने खर्चे हैं वो आप अपने खुद सोल आउट करो, दैट इज टर्म्ड एज आत्मनिर्भर। अब बात करते हैं मोदी साहब ने, अपने जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने 12 मई 2020 को, प्रधानमंत्री मोदी ने जब कोविड चल रहा था तो कोविड के टाइम में 130 करोड़ जो भारतवासी थे उनको संकल्प दिलाया और संकल्प में ये बात बोली, यू हैव टू बी वोकल फॉर लोकल। आपको जो अपना लोकल है उसके लिए आपको वोकल बनना पड़ेगा। मीन्स आपको स्वदेशी चीजों को अपनाना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन मेक इंडिया आत्मनिर्भर। आपको विदेशी वस्तुओं का बायोकाट करना है और आपको चैलेंज देखना है कि क्या जो विदेशी वस्तुएं हैं वो अपने इंडिया में जो जनरेट होती हैं उनका क्या रेट सेम है या चीजों में आपके पास डिफरेंस है। सो यू हैव टू, आज आपको बिल्कुल प्रण लेना चाहिए कि आपको स्वदेशी चीजें अपनानी है और आपको वोकल फॉर लोकल बनना है। वोकल फॉर लोकल के लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जो भारत है वो हमारी शान है।
भाई भारत को हम भारत माता बोलते हैं, शान है हमारी। हम आज से स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी अपनाकर, स्वदेशी वस्तुओं को मानकर हम भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है और हम इस संकल्प को अपने मन मस्तिष्क में रखते हैं। अब इस संकल्प को भारत का पूरा करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू मेक योरसेल्फ आत्मनिर्भर। आपसे ही कहानी स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, और आपके ऊपर ही खत्म होती है। जब हम अपनी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं, हम खुद की सोचते हैं कि हाँ मुझे कैसे आत्मनिर्भर बनना है, तो इंडिया तो है वो एक एक करके 130 करोड़ देशवासी हैं, वो भी आत्मनिर्भर बन जाएंगे। सो वी हैव टू वर्क टुगेदर एंड वी हैव टू अर्न टुगेदर। आज हम इसी प्रोपागेंडा पे बात करेंगे कि कैसे हम वर्क टुगेदर करके इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। होप सो फॉर आपको टाइटल क्लियर हुआ होगा। मीन्स आपको वोकल फॉर लोकल बनना है और आपको स्वदेशी चीजों का आपको यूज करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, आज अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हम उस काम को क्यों करते हैं। सबसे पहली बात मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगी चैट बॉक्स में, आज आप टीचर हो, डॉक्टर हो, या किराने की कोई दुकान है, वकील हो, या कहीं आपका कोई भी एजेंसी सिस्टम है, तो आप वहां पे काम क्यों करते हो। आपका क्या रीजन है काम करने के लिए। आप सुबह बिस्तर से उठते हो, उसके बाद आप अपने शॉप पे जाते हो, उसके बाद आप वहां पे वर्कआउट करके वापस से आते हो, फिर आपका यही रूटीन चलता रहता है। ऑफ कोर्स लेट मी सी चैट बॉक्स। ओके, फॉर मनी, मनी के पीछे लोग इतना पागल हैं कि आज हेल्थ को भी चैलेंज बना के बैठे हैं। बिल्कुल राइट सर, यस मनी इज द बेस्ट फिनोमिना, और मनी को आप छोड़ नहीं सकते। बिना मनी के आपके जो घर के खर्चे हैं, जो आपकी घर की ईएमआई लगा लो आप, आपके मेडिकल हॉल के खर्चे, क्रेडिट कार्ड के जो बिल हैं, इंश्योरेंस के जो बिल हैं, या आज जो बात करते हैं मोबाइल शॉपिंग के जो बिल हैं, वो आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल आपको इसके लिए धन की आवश्यकता है, आपको इसके लिए आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी टुडे। आज आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको एक बंधी सैलरी मिलती है। मींस आप महीने के पहले दिन से काम स्टार्ट करते हो और महीने की 5, 1, 10 तारीख तक आपको सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि सैलरी आपको मोटे पैसों में मिल रही है या सैलरी आपको छोटे पैसे में है। ये तो आपका आपके एजुकेशन पे और आपके एम्पावरमेंट पे डिपेंड करता है। अब सैलरी आपकी मोटे पैसे हैं तो आप खर्चों को आराम से इजीली हैंडल कर पाते हैं, और छोटा पैसा है तो आज उसको हम बड़ा बनाने के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं जिन खर्चों से आप हट नहीं सकते, जो खर्चे आपके फैमिली के एक्सपेंसेस हैं। फर्स्ट आपका सेल्फ एक्सपेंस, आप अपने ऊपर खर्च करते हो ग्रोसरी आइटम पे, मिल्क एक्सपेंस पे, स्कूल की फीस पे, ड्रेस है, शूज है बच्चों के, मेडिसिन एक्सपेंस इतना बढ़ गया है। आज आप देख रहे हो कोविड-19 में क्या हालात हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, कार ईएमआई है, बाइक ईएमआई, आप देख सकते हो ढेरों सारे जो आपके पास खर्चे हैं जिनको आप टाल नहीं सकते, और इनको आपको फाइनेंस जो एक्सपेंसेस हैं इनको आपको ठीक करने के लिए आपके पास एक बड़ी इनकम की आवश्यकता होगी। तो आज हम बात करते हैं कि जो दिखावे के जो खर्चे आज मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे आपके पास बर्थडे पार्टी की, उसने इतना बड़ा बर्थडे वहां हाउस होल में मनाया तो मैं उससे बड़ा। उसके बाद आप देख सकते हो मैरिज में देखा देखी है कि वहां पे 50 लाख खर्च हुए तो इससे ज्यादा तुझे खर्च करना है। चाइल्ड मैरिज, सडन हेल्थ इशू, हमें नहीं पता कि आज हम किस बीमारी से जूझ रहे हैं और कौन सी बीमारी हमारे ऊपर एकदम से अचानक से अटैक करती है। तो ये हमारे जो एक्सपेंसेस हैं इनको आपको कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक बढ़िया इनकम सोर्स होना चाहिए। चलिए मैं आपसे पूछती हूँ कि घर का खर्च चलाने के लिए मिनिमम 2 लोगों के लिए कितना पैसा चाहिए होता है। घर का क्वेश्चन ध्यान से सुने, घर का खर्च चलाने के लिए मिनिमम 2 लोगों के लिए घर में कितना पैसा आना चाहिए हर मंथ, कि आपके जो ये खर्चे हैं स्लाइड पे, कि ये आपके खर्चे कंप्लीट हो सके। बताइए। बिल्कुल सेशन यू हैव टू बी वेरी इंटरेक्टिव। आपको बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि हम आमने सामने बैठे हैं
और आप डिस्कशन मोड में हो, ओके, 25,000, 15,000, 40,000, सबका अलग अलग आंसर है। ये डिपेंड करता है कि आज आपकी इनकम क्या है। अगर आज आपकी फ्रेंड्स इनकम कम है तो 101% आपको टेंशन ज्यादा है। आपको टेंशन ज्यादा है तो आपको स्ट्रेस ज्यादा है, आपकी लाइफ हैप्पी नहीं है और ना ही आप हैप्पीली मैरिज लाइफ जी पाते हो। और लास्ट में होता क्या है, आपके पास कोई भी हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो चॉइस आपकी ही रहती है कि आप ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हो कि थोड़े पैसे में आप अपना काम है वो चलाते रहो, या आपको एक बड़ी इनकम सोर्स चाहिए, बिल्कुल 60,000, 50,000, ये बिल्कुल आपके सोर्स पे, थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। थैंक यू ऑल। में अब बात करते हैं कि जब आप है ना, ये तो आपके पास पैसे की बात है। अगर आप, मैं बताती हूँ आपको, अगर हम नई शर्ट भी पहन लेते हैं तो भी हमारी चाल और रंग ढंग बदल जाता है। तो आपके पास अगर पैसे हैं जेब में तो आप एक बार चल के देखना, दोनों पॉकेट भर के, दोनों साइड वाली पॉकेट और ऊपर वाली पॉकेट में आप खूब पैसे डाल के और आप एक बार रन करके देखना, आपका कॉन्फिडेंस है वो अप रहता है। आप एक एक सिस्टम का हिस्सा मानते हो अपने आप को, आप यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस मानते हो कि हाँ मैंने जन्म लिया है तो किसी एक अच्छे काम के लिए जन्म लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको इनकम सोर्स बढ़ाना है और आपकी जब जेब में वजन होगा तो आपकी जो उठबैठ है, यारी दोस्ती है या हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे से आप बिल्डअप कर पाओगे। अगर हम बात करें कि जो रीजन है प्रेजेंट सिचुएशन के, तो उनका रीजन क्या है। अगर रीजन की बात करें तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, आप देख रहे हो इंडिया की जो आबादी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगी बिल्कुल, हर रोज कितने बच्चे जन्म लेते हैं, उतने ही बड़े होंगे उनको भी क्या चाहिए, जॉब चाहिए। सब लोग जॉब के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा देखो आप, मशीनी युग हो चुका है, मीन्स जॉब में जो जहां लोग काम करते थे वहां मशीनों ने काम करना शुरू कर दिया है, रोबोट रख दिए गए हैं। तो उन लोगों की जॉब पे जो रिस्क है वो बना रहता है। उसके बाद आप टीवी, कंप्यूटर, इन चीजों ने आपके पास बिल्कुल चैलेंजेस को क्या किया है, बिल्कुल रिन्यू किया है। तो आप देख सकते हो कि कितने आपके पास जो चेंजेस हैं वो आ चुके हैं। और इंडिया की तो हालात देखो आप, बिल्कुल गंभीर है। अगर आज बेरोजगारी की दर देखें, और माय डियर फ्रेंड्स आप यकीन मानो ये 101% बढ़ेगी ही, ये कम नहीं हो सकती। कोविड के ऊपर कोविड, आप देख सकते हो लॉकडाउन हो रहा है, फिर से लॉकडाउन हो रहा है, लॉकडाउन पे लॉकडाउन चल रहा है। तो आप देख सकते हो क्या इसमें जॉब मिल पाना संभव है। जो अब भी दिमाग में से जॉब का भूत नहीं निकाल पाते, उसको फिर कितना भी बुरा समय आ जाए वो नहीं निकाल पाएंगे। सो वी हैव टू टेक चैलेंज, वी हैव टू राइज अप, वी हैव टू वॉक अप। आपको एक दौड़ में शामिल होना पड़ेगा जहां पे आपको पैसिव इनकम मिले। तो देखो आप, बेरोजगारी की जो दर एकदम से आंकड़ा 8.75 से अप्रैल में देखो 23.52, आफ्टर दैट आप देख सकते हो कि बेरोजगारी है वो बढ़ती ही जा रही है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग वे में है, दिखा चुके हैं आपको। अब आप देखो कि इंडिया में हर मिनट में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जन्म लेने वाले बच्चे बढ़ रहे हैं। जन्म लेने वाले बच्चे बढ़ेंगे तो उनको जॉब भी चाहिए, यंग भी होंगे। अब जो बच्चे यंग होते हैं उनको या तो वो जॉब की तरफ भागते हैं या वो बिजनेस की तरफ भागते हैं। तो गवर्नमेंट के भी बस की बात नहीं है कि हर किसी को जॉब दे, क्योंकि आप देख सकते हो कोरोना में हालात हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और इंडिया भी आज फास्ट डिजिटलाइजेशन मोड में है। हर सेक्टर में आप देख रहे हो, आप एजुकेशन फील्ड में देख सकते हो, मैं भी केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज हम देख सकते हैं कि कैसे जूम ने, मीट ऐप ने सब कुछ डिजिटलाइजेशन कर दिया है। और ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके पास जो चैलेंजेस हैं हर सेक्टर में चेंज हो चुके हैं। तो आप इन कारणों के चलते आपको आंकड़ा आप देख सकते हो, यूएन का अनुमान है पूरी दुनिया की आबादी 2023 तक, 2023 फ्रेंड्स कोई दूर नहीं है, 2021 चल रहा है, 8 अरब और 2056 तक 10 अरब को पार कर देगी। 2023 तक 8 अरब, 2056 तक 10 अरब को पार कर देगी अनुमान के मुताबिक। ये एक आपके पास एस्टिमेट है। 2025-30 तक भारत की जनसंख्या 1 अरब 65 करोड़ हो जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि चीन को भी पछाड़कर और दुनिया में आबादी का पहला नंबर भारत का होगा।
तो ऐसे में आप जॉब के पीछे कैसे भाग रहे हो? यू हैव टू टेक एंटरप्रेन्योरशिप इन योर हैंड। आप क्या करो फिर इन चीजों से बचने के लिए? आप जो काम कर रहे हो, आज आप जो प्रेजेंट में सिचुएशन है, दैट इज योर प्लान ए। अब आपको बत्ती जलानी होगी, मन मस्तिष्क में लाना होगा, दिमाग में सेट करना होगा कि अगर आप ये जितने एक्सपेंसेस हैं, इनको आप अपनी इनकम के हिसाब से कंप्लीट नहीं कर पा रहे, तो यू हैव टू वोक अप। आपको सोचना होगा माय डियर फ्रेंड्स प्लान बी के लिए। प्लान ए है जिसमें आप जॉब करते हो, जिसमें आप डेली वर्कआउट करते हो, जिसमें जब आप काम करते हो तो आपको पैसा मिलता है। बट प्लान बी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे प्लान ए प्लान बी से डिफर करता है। सो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्लान बी की। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी सिनेरियो, थोड़ी सी पिक्चर देख लो कि अगर ये लॉकडाउन खुल भी जाता है, लॉकडाउन ओपन होने के बाद और लॉकडाउन से पहले तो आप देख ही रहे हो क्या चीजें चल रही हैं। लॉकडाउन के बाद प्लान ए पे कौन कौन सी बिजनेस पे फर्क पड़ेगा। आप देख सकते हो जॉब का जो सेक्टर है वो ठप हो चुका है, रिटेल मार्केटिंग है, टूर ट्रेवल्स है बिल्कुल बंद है, कोई आया जाए नहीं है, सब अपने घर में है, मस्त है, स्वस्थ है, आनंद में है। रेस्टोरेंट होटल है, बेचारे बैठे हैं, जहाँ पे खूब भीड़ रहती थी वहां पे आज इक्का दुक्का कोई जाता है। ऑटोमोबाइल्स हैं, सिनेमा, स्पोर्ट्स आप देख सकते हो, लोकल ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बाद रियल एस्टेट बिल्कुल ठप पड़ा है। इवेंट्स और सेमिनार से आप देख रहे हो, हम इवेंट सेमिनार में कितना भारी भरकम पैसा खर्च करते थे, टिकट्स लेते थे, उसके बाद आप जाते थे, वहां पे आते थे, फिर वहां पे किसी को पर्सन को आप जन, इस टाइप से जितने भी आपके पास खर्चे हैं वो आप देखो इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में और ऑयल और गैस में दिन प्रतिदिन बढ़। और सबसे ज्यादा जिसको कहते थे कि स्कूल तो बंद हो ही नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए, उसमें भी आप आज देख सकते हो टीचिंग और कोचिंग जो है वो बिल्कुल डिजिटल हो चुकी है और डिजिटल से ही लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री और बिजनेस लॉकडाउन के बाद जोरों पे होंगे। अब किन किन इंडस्ट्रीज में फर्क पड़ा वो आपने देख लिया। अब बात करते हैं डिजिटल इंडस्ट्री की, मींस ऑनलाइन बिजनेस की, बिल्कुल 101% ग्रो करेगा। ओएलए, उबर है, ओयो है, होम गार्डनिंग है। आज कोविड-19 के चलते आप देख सकते हो, कोरोना के चलते लोगों ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के साथ साथ क्या किया कि घरों में पौधे लगाने शुरू कर दिए, घरों में होम गार्डनिंग स्टार्ट कर दिए। मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी लोग काफी पैसा खर्च करने लग गए। नेचुरल एनर्जी, लोग नेचुरल तरीके पे भागते हैं। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट जो कि 100-150 साल पहले भी लोग यूज करते थे, आज फिर से उन चीजों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस, और जबरदस्त जो आपके पास प्रोपेगेशन रहेगा वो रहेगा माय डियर फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग आज जोरों पे है, 21वीं सदी का बिजनेस है। हम बात करते हैं प्लान बी की। अगर प्लान बी की बात करें तो आपके सामने पिक्चर है, विराट कोहली है, उसके बाद अमिताभ बच्चन है, आप देख सकते हो लोगों को हंसाने का काम करते कपिल शर्मा है, और जो ब्रांड एम्बेसडर आपके सामने है। आप सोच सकते हो क्या अमिताभ बच्चन को मूवीज से पैसा कम आता है? नो माय डियर फ्रेंड्स, प्लान ए पे अगर ये काम करते रहते तो आज प्लान ए बिल्कुल बंद है। इन्होंने प्लान ए के साथ प्लान बी पे सोचा और आज इनको आप सोच सकते हो एडवर्टाइजमेंट से प्लान ए से कहीं 100 गुना पैसा आता है। तो आपको भी प्लान ए के साथ साथ प्लान बी पे काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। आफ्टर दैट यू हैव टू मूव ऑन। विराट कोहली को आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट से कितने बड़े पैसे कमाता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों को देख सकते हो कि सब प्लान बी पे काम करके एक साइड इनकम से स्टार्ट करते हैं और सीख के प्लान बी से कहीं 100 गुना 200 गुना ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें आपको, अगर आज या तो आप जॉब करते हो प्लान ए, फिर आप बात करते हो प्लान बी पे, मींस यू हैव टू सेट अप योर ओन बिजनेस। अगर आज इस कोरोना के टाइम में या आप पहले भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीजें खर्च करनी पड़ेंगी। फर्स्ट आपको खर्च करना पड़ेगा आपका समय, जो कि बहुत ही कीमती है। उसके बाद आपको आइडिया, जो बिजनेस आप सेटअप करना चाहते हैं उसका आपको पूरा पूरा आइडिया होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मींस आपको 5, 10, 20, 30 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
उसके बाद कंपनी स्टाफ रखना पड़ेगा, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन का काम होना चाहिए कंप्लीट, और डिलीवरी आपको होम पे करवानी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट डिपेंड कर, अगर करते हैं कि आपको प्रॉफिट और लॉस में बात करें तो इतना पैसा लगाने के बावजूद भी, इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आपको एक एक टर्म से गुजरना पड़ता है, और उसको हम बोलते हैं रिस्क, कि कहीं पैसा डूब ना जाए, कभी मार्केटिंग ना हो, कभी प्रोडक्ट सेल ना हो, कभी नेटवर्क ना बने। जो आपको क्या प्लान ए पे काम करना है या प्लान बी पे, डिसीजन आपका रहेगा। यू हैव टू चेंज यूर वर्क, यू हैव टू चेंज यूर हैबिट्स। आपको कहते हैं ना कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो आपको काम तो यही करना है, बट आपको अपना तरीका बदलना है। यू हैव टू चेंज यूर थॉट्स, यू हैव टू चेंज यूर प्रोसेसिंग। अब पहले और आज में आप डिफरेंस देख रहे हैं कि पहले किसान कैसे खेती करता था, आज मशीनों का युग आ चुका है, किसान मशीनों से इतनी बड़ी इनकम कमाता है। पहले बड़ा फोन होता था, आज छोटे फोन है, अलार्म है, कैलकुलेटर है, और आप देख सकते हो ऑनलाइन प्रोसेसिंग सभी को आपको क्या खत्म कर दिया है। आप बड़ी बड़ी लाइनों में लगते थे टिकट्स वगैरह बुक करवाने के लिए, बड़े बड़े होटल्स में जाते थे, तो आज सारी की सारी जो सिस्टम है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर आप ओल्ड पैटर्न पे काम करते हो तो आपको टाइम, आइडिया, इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और अगर आप नए सिस्टम से काम करना स्टार्ट करते हो तो आज हमारे पास एक ऐसा बढ़िया सिस्टम है जिसमें आप ज्वाइन करके, जिसको आप सीख के आप यहाँ पे एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं, और आप पार्ट बी से इनकम कमा सकते हैं। तो वो है फ्रेंड्स अपने पास डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब होता है कि जो भी प्रोडक्ट आप घर में कंज्यूम करते हो तो वो आपको एक प्रोपागेशन से आपके घर में पहुंचता है। जैसे कोई प्रोडक्ट 40 रुपए का बनता है तो ट्रेडिशनल मार्केट के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट आपके घर पे 100 रुपए का आता है, जिसमें जो 60 रुपए होते हैं वो बीच में होलसेलर, रिटेलर और एडवर्टाइजमेंट वाले खा जाते हैं। अब मोटा जो पैसा है जो उनकी जेब में जाता है, डायरेक्ट सेलिंग कहती है कि आप प्रोडक्ट डायरेक्ट कंपनी से उठाओ, डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर का जो पैसा होता है, वो कस्ट कमाई का जो पैसा होता है, वो डायरेक्ट सेलिंग में आपकी ही पॉकेट में एक पैनल के थ्रू जाता है। आप सिस्टम को फॉलो करके आप अपनी कस्ट कमाई का पैसा यूज कर सकते हो, और आप यहाँ पे एक बेहतरीन इनकम कमा सकते हो। अब आपका जो नेटवर्क है, अगर स्मॉल नेटवर्क है तो छोटी इनकम आएगी, और अगर आप बड़ा नेटवर्क बना लेते हो तो बड़ी इनकम आएगी। देख सकते हो, यहाँ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जियो का। जियो कोई पागल नहीं है, जियो कोई ऐसे ही मार्केट में नहीं आया कि लोगों को स्टार्टिंग में 1 साल फ्री डाटा दिया। उसने 1 साल में क्या किया, उसने 1 साल में लोगों को फ्री डाटा देके और लोगों को जोड़ा, मीन्स उसने एक बड़ा नेटवर्क बनाया। और वो नहीं कहता आपको कि आप महीने में 2 लाख दो, 4 लाख दो, नो, बड़े नेटवर्क से छोटा पैसा निकलवाता है। आपकी पॉकेट से हर महीने 400-500 रुपए निकलवाता है। हर घर में कैंडिडेट फोन यूज करता है, और फोन यूज करने के चलते डाटा यूज होता है, तो हर घर से वो छोटी छोटी इनकम लेता है, और एक नेटवर्क को बड़ा बना के। तो आप सोच सकते हो नेटवर्क की क्या ताकत है। बड़ा नेटवर्क होता है तो बड़ी इनकम सोर्स आप कमा सकते हो। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की क्या एडवांटेज है। मीन्स आप अपना अगर बात, यहाँ आपका कोई बॉस नहीं होता, यहाँ आपको कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि यहाँ आपकी कोई आमदनी नहीं लगती। यहाँ आप अपने घर के प्रोडक्ट को कंज्यूम करके आप यहाँ से सिस्टम स्टार्ट कर सकते हो। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको कंपनी का कोई ठेका नहीं है कि कंपनी आपको चलानी है, कैसे क्या करना है, वो आपको सभी चीजें अवेलेबल होती है। टाइम फ्रीडम होता है, मनी फ्रीडम होता है, आपको एक पैसिव इनकम आती है, सिक्योरिटी मिलती है, नेम फेम होता है, और आपको कंपनी की गाइडलाइंस मिलती है। एजुकेशन सिस्टम होता है, यहाँ आपके साथ एक अपलाइन होता है जो आपको धक्का लगाता है, पुश करता है आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपको एक ड्रीमर बनाने के लिए। So friends, you have to deal up your business, you have to take your business। यहाँ पे आपको कोई ऑफिस रेंट नहीं देना होता, कोई रिस्क नहीं है, कोई स्टाफ की सैलरी नहीं देनी। तो क्या आप चाहोगे ऐसे सिस्टम के बारे में जानने के लिए
कि हाँ, हमें भी एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ना चाहिए और ज्वाइन करना चाहिए, या आप अपनी ही इन्वेस्टमेंट करके एक रिस्क में लाइफ जीना चाहते हो, मर्जी आपकी है, डिसीजन आपका रहेगा। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो फिक्की के जो आंकड़े हैं 2012 में, तो आप देख सकते हो 6400 करोड़ का रेवेन्यू किया। और बात करते हैं अगर सितंबर 2016 की, तो आप देख सकते हो कि कंपनी जो है डायरेक्ट सेलिंग जो है 2025 तक 64,500 करोड़ का रेवेन्यू करेगी। और गवर्नमेंट को जो टैक्स का प्रॉफिट होता है 9,000 करोड़ का। तो लोग कहते हैं कंपनी बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। जब गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, कंपनी एफिलिएशन ठीक है और कंपनी का जो सिस्टम है, बैकग्राउंड है, वो अच्छा है, तो क्यों कंपनियां ऐसे फ्रॉड में रहेंगी? ऐसा कुछ नहीं है। तो कंपनी को आपके पास मैनेजमेंट मिलेगा और कंपनी जो गवर्नमेंट को टैक्स देती है वो 9,000 करोड़ का डायरेक्ट सेलिंग टैक्स पे करती है। तो बिल्कुल लीगल चीजें होती हैं। तो आप डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बन के आप अपनी इनकम सोर्स को आप बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज जोरदार तालियों के साथ मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगी। प्लीज आप अपने बिल्कुल एक काइंड हार्टेड नेचर से आप ग्रोथ में आप सभी का वेलकम है। वेलकम यू ऑल ग्लोबल रूल्स ऑफ सक्सेस, जो कि हमारी टीम का नाम है। आप सभी का वेलकम करती हूँ वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, आपको अवगत कराते हैं ग्रेट मेंटर सिद्धार्थ सर, जिनका आज के प्रेजेंट कोरोना के टाइम में भी 1 करोड़ प्लस का चेक है, आप देख सकते हो स्लाइड पे। और यहाँ पे आप बात करें तो लग्जरी लाइफ जीते हैं। एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का सिर्फ एक ही फिनोमिना है, वो है डायरेक्ट सेलिंग, जो आपको एक आम आदमी से खास बनाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जो एशिया के टॉप अर्नर हैं, हाउस फंड अचीवर है, कार फंड अचीवर है। यहाँ अपने पास बहुत सारी अपनी ग्रोथ टीम में जो कार अचीवर हैं, 150 प्लस लग्जरी कार अचीवर हैं, जो कि काम करते हैं हमारी सफलता में, आपकी सफलता है। 100% डिवोशन होता है टीम में, आपको एजुकेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर हरीश कुमार रहेजा सर, जो कि दिल्ली से बिलोंग करते हैं, इनकम 25 लाख प्लस है, कर चुके हैं, 20 कंट्री के टूर कर चुके हैं, 4 कार अचीवर हैं। अब बात करें मिस्टर सुनील सियाग सर, जो कि हमारे अपलाइन ग्रेट मेंटर, जो कि लीडरशिप पे बात करते हैं। इनकम 1 लाख प्लस है, 2 कंट्री टूर कर चुके हैं और 2 कार अचीवर हैं। अभी अभी उन्होंने फिलहाल में क्रेटा गाड़ी ली है, टॉप न्यू मॉडल। बात करते हैं मिस्टर सियाग सर, निमला से बिलोंग करते हैं, हेलेनाबाद एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने अपना खुद का सेटअप कर रखा है और 1 लाख प्लस इनकम है, 1 लाख नहीं है, 1.5 लाख प्लस इनकम है और 2 कंट्री टूर अचीव कर चुके हैं, फॉरेन कंट्री। लग्जरी कार हाउस आपके पास, आप एक लग्जरी लाइफ, एक गांव में से, और एक आप सोच सकते हो एक लग्जरियस जो जिंदगी, कितने कष्ट सहने पड़े होंगे और कितना क्या कुछ करना पड़ता है, लोगों ने क्या क्या कहा होगा, और आज एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो स्लाइड पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और आने वाले टाइम में ये आप 5, 7, 10 दिन में अपनी टॉप मॉडल कार लेने जा रहे हैं, जो कि इनकी क्रेटा है, कमिंग सून में है। नेक्स्ट बात करते हैं सुरेंद्र तरार सर, जो कि सिरसा से बिलोंग करते हैं, इनकम है वो 1 लाख प्लस है, 1 कार अचीवर है, हाउस फंड अचीवर है। बात करते हैं हेतराम सर, जिन्होंने कमिंग सून है, जिनकी भी लग्जरी गाड़ी एसयूवी कार टीम में है। नेक्स्ट है कार फंड अचीवर। अब बात करते हैं हमारे सिस्टम की। सिस्टम है अपना वेस्टीज। वेस्टीज का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंड्स पद चिन्ह। क्यों हम वेस्टीज करें, क्यों हम वेस्टीज से जुड़े, दुनिया भर की कंपनियां हम वेस्टीज में क्यों काम करें? क्योंकि ये एक ऐसी एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि वर्ल्ड में टॉप वाइड में आज 30th रैंक पे है। आज हिंदुस्तान की किसी कंपनी की कोई वेस्टीज के अलावा कोई वर्ल्ड वाइड रैंक नहीं है, कोई बड़ा विजन नहीं है। यहाँ आप जुड़ते हो तो आप एक विजनरी मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हो, यहाँ आप जुड़ते हो तो आप एक हैप्पी लोगों के साथ जुड़ते हो, और यहाँ आप जुड़ते हो तो आपके पास यहाँ पे एक ड्रीम होता है, और यहाँ आप जुड़ते हो तो आपके पास जितनी भी प्रोडक्ट्स जो हैं
वो आपके बेस्ट से बेस्ट ब्रांड के हैं और जो प्रोपागेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट रेंज की। हेल्थ केयर प्रोडक्ट हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, ओरल केयर प्रोडक्ट हैं, एग्री के प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो मिस्ट्रो मिलन। और बात करते हैं कार प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर, बेस्ट डील पे काम करते हैं, ग्रोसरी पे काम करते हैं, स्किन फॉर्मूला 9 जो कि स्किन को टोन करता है और स्किन के लिए ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, आप ग्रोथ में कैसे शामिल हो। आज फ्रेंड्स जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप मीटिंग सेमिनार खत्म होने के बाद, ओवर होने के बाद आप उनको कॉल कीजिए, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप उनसे पूछिए कि कैसे हम ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। तो आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए, बैंक की कॉपी चाहिए जिसमें आपको पैसा आएगा, पैन कार्ड कॉपी चाहिए और एक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो आप यहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र आप 1500-2000 का प्रोडक्ट खरीद के परचेज करके, वो भी अपनी चॉइस का। यहाँ कोई किट सिस्टम नहीं है, यहाँ आप अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं, यहाँ आप अपनी मर्जी के खुद प्रोडक्ट लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यस फ्रेंड्स दिस इज द मेन पॉइंट, दिस इज द मेन थिंग कि यहाँ पे अगर आप सेटअप करते हो अपना 1 से 3 साल का कमिटमेंट, आप अपने अपलाइन से 1 से 3 साल का कमिटमेंट करते हो तो 100% गारंटी है कि ग्रोस जो एजुकेशन है वो आपको 50,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकम तक पहुंचा देगी। यस, आप अपलाइन से सीखो, डाउनलाइन को सिखाओ और बीच में पैसा कमाओ। अपना दिमाग ज्यादा चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जैसे अपलाइन बोलता है कान बंद करके आप 1 से 3 साल तक कमिटमेंट से काम करिए। 100% ग्रोथ आपके साथ है और 100% आपको सफलता के रास्ते पे लेके जाएगी। सो फ्रेंड्स, आज अपना ट्रेनिंग सेशन में जो ब्रांड एम्बेसडर्स हैं वेस्टीज के, वो आप देख सकते हो, मिस्टर सिद्धार्थ सर हैं, विवेक सक्सेना सर हैं, यहाँ पे आप बड़े बड़े जो लीडर्स हैं उनकी फोटो देख सकते हो। सो जिसने भी आपको आमंत्रित किया है, आप उसको बिल्कुल कॉल करिए, फोन उठाइए और तुरंत पूछिए कि कैसे आप पार्ट ए के साथ साथ आप पार्ट बी तक भी पहुंच सकते हैं। यस, आपको टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा और टाइम के साथ आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप डेली वेस्टीज में आप ग्रोथ के साथ ज्वाइन करके आप मात्र 1 घंटा प्रतिदिन देते हो तो 101% पूरी टीम आपके साथ है और आपकी सफलता में हमारी सफलता है। यस फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मैंने भी एजुकेशन के साथ साथ मैं भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, खुद का कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, यूट्यूब पे चैनल है। उसके बाद फिर भी यहाँ हम सीख के एक, आप कहते हैं ना कि आप अपना दायरा बदल लो। आपकी जो इनकम है, आपको बुरा लगेगा पर आपकी जो इनकम है, आप अपने 4-5 दोस्तों की इनकम को जोड़ के आप उनका एवरेज निकाल लो, आपकी इनकम वही निकलेगी। तो अगर आप उन 4-5 दोस्तों को 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख वाला बना लेते हो तो आपकी इनकम का एवरेज भी बढ़ जाएगा। सो फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, आई प्रे टू गॉड you all remain healthy, wealthy, and thank you, wish you well, thank you very much.